Hello students, good morning. How are you all? And how's your studies going on? पढ़ाई कर रहे हैं? आपको जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है? And in your English first book, this time we are studying lesson 10, The Rosy Princess and the Yellow Elf. Okay? And I have already given you question answer of exercise C, means answer with reference to context. And today I am going to give you question answer of exercise D. Okay, so tell me, have you done your homework? All of you have done your homework? सभी ने किया अपना homework? आपको वो कॉपी में लिखना था और उसे लर्न करना था. ओके, और अभी आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिए. हम आपको कल ये एक्सरसाइज जो सी आपका फिल इन दी ब्लैंक्स है, इसे आप देख लीजिएगा, एक्सप्लेन करेंगे और आपको इसे लिखना है. बट टुडे यू विल डू दिस एक्सरसाइज, आपको ये करना है. ओके, सो सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन टू थिंग्स ऑन विच येलो स्प्लैश्ड हिज कलर्स. मेंशन टू थिंग्स, कोई दो चीजें आप बताइए जिस पर कि येलो ने अपने रंगों को बिखेरा था. ठीक है, अपने कलर उसने बिखेरे थे. तो आपको पता है स्टोरी में कि जो येलो एल्फ था वो इतना ब्राइट था कि वो जहाँ कहीं भी जाता था अपने रंगों को वो बिखेरता था. ठीक है, जिस भी चीज़ पे बैठता था उस पे अपने रंग वो छोड़ देता था. तो आपको यहाँ पर कोई भी दो चीज़ें बतानी हैं. ठीक है, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए आप अच्छे से. सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? हु वॉज द डॉटर ऑफ द क्वीन ऑफ लाइट. क्वीन ऑफ लाइट जो थी उनकी बेटी कौन थी? थर्ड वन, वाई डिड येलो नॉट ब्लिंक हिज आईज. जो येलो एल्फ था वो अपनी आंखों को क्यों नहीं झपका सकता था, क्यों नहीं वो बंद कर सकता था? जैसे हम लोग कहते हैं ना हमारी पलकें बंद हो जाती हैं, झपकती हैं, तो मतलब जैसे कहते हैं ना पलक झपकते ही थोड़ा सा वो हुआ और वो क्या हो जाता, वैनिश हो जाता. तो यहाँ पर उसका रीज़न है, आप देख लीजिए. आपको कैसे लिखना है? ठीक है, क्लास वर्क डालिए लेसन 10. Then name of the lesson, the Rosy Princess and the Yellow Elf. Okay, and you have also mentioned date in your copy. डेट आप जरूर डालिए. ओके, फिर देखिए आपका एक्सरसाइज डी है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, मेंशन टू थिंग्स ऑन विच येलो स्प्लैश्ड हिज कलर्स. ओके, आपका आंसर क्या है? दो चीजें आपको बतानी है. द येलो स्प्लैश्ड हिज कलर ऑन टू द बटर कप्स एंड डेजीज. देखिए इनटू क्या होता है? किसी चीज के अंदर, और यहाँ पर आपको दिया है ऑन टू. ऑन टू का मतलब होता है के ऊपर. तो यहाँ पे जो बटर कप्स आपने देखा है कि यहाँ पर जो जंगली फूल होता है, पीले रंग का फूल है. ठीक है, तो यहाँ पर उसके ऊपर बटर कप्स वाइल्ड येलो फ्लावर्स होते हैं, उनके ऊपर उसने अपने रंगों को बिखेरा था. और डेजी का जो फूल होता है उसका सेंटर वो वाइट होता है, उसके बीच में येलो होता है, तो उसके ऊपर उसने अपने रंगों को. तो दो चीजें आपको बतानी है, बटर कप्स एंड डेजीज. यू कैन सी द स्पेलिंग क्लियरली फ्रॉम हियर. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, आपको डॉटर बताना है. क्वीन ऑफ लाइट की बेटी कौन थी? तो आप सभी को पता है रोजी प्रिंसेस. ओके, आप देख लीजिए, स्पेलिंग सही लिखिएगा. स्पेलिंग रोजी प्रिंसेस वॉज द डॉटर ऑफ द क्वीन ऑफ लाइट. ओके, सेकेंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? वाई डिड येलो नॉट ब्लिंक हिज आईज. वो अपनी पलकों को क्यों नहीं झपका सकते थे, अपनी आंखों को वो क्यों नहीं झपका सकता था येलो एल्फ? आप आंसर देखिए. आंसर नंबर 3, येलो डिड नॉट ब्लिंक हिज आईज because if he closes his eyes for an instant he might vanish altogether. आप स्पेलिंग यहाँ देख लीजिए क्लियरली. अगर वो अपनी आंखों को एक पल के लिए भी झपकाता या बंद करता तो क्या होता? he might vanish altogether. वो पूरा का पूरा गायब हो सकता था. वहाँ इतना ज़्यादा डार्कनेस था कि रोजी प्रिंसेस भी उसको नज़र नहीं आ रही थी, उसने सिर्फ उसको गर्मी से उसके महसूस किया था. तो यहाँ अगर वो अपनी आंखों को बंद कर लेता ज़रा सा भी तो वो खुद भी वहाँ पर गायब हो जाता. ठीक है, तो इसलिए वो अपनी पलकों को एक पल के लिए भी नहीं झपका सकता था. सो स्टूडेंट्स, नाउ यू सी योर होमवर्क. लर्न एंड राइट 1 to 3 क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन 10. आपका जो एक्सरसाइज डी का ये 1 to 3 क्वेश्चन आंसर है, ये आपको होमवर्क में करना है. ठीक है, आप अच्छे से, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, तो इससे आप लोग लिख लीजिएगा. इसके बाद इसको स्टार्ट कर दीजिए लर्न करना. और आपका सिलेबस भी आपको दिया जा चुका है. आपका जो इसमें है
ठीक है। 9, 10, 11 इंग्लिश फर्स्ट से, और उसमें आपका एडजेक्टिव उसमें भी आपका 7, 8, 9 ही है, तो आप दोनों इस तरह से तैयार करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।